भैया आदमी जब बड़ा हो जाए तो लोग उसके नाम की टी शर्ट बेचते हैं। आदमी जब मशहूर हो जाए तो लोग उसके नाम के टैटू बनाते हैं। आदमी जब स्टार बन जाए तो होटल में उसके नाम की डिशेस बनती हैं। और आदमी जब नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा हो जाए तो कुछ लोग उसके नाम पर नफरत की फैक्ट्रियां खोल लेते हैं, टीवी स्क्रीन काली करके अपनी दुकान चलाते हैं, अवार्ड वापसी के नुक्कड़ नाटक खेलकर अपना पेट पालते हैं। लेकिन आज जब यही नरेंद्र मोदी आज पहले से भी बड़ा मैंडेट लेकर आए हैं तो सवाल उठता है कि ये लोग अब क्या करेंगे? क्या ये अब भी नफरत की उन फैक्ट्रियों में दिहाड़ी मजदूरी करते रहेंगे, या अपनी अकल पर पड़ी पट्टी की गांठें खोलकर सच्चाई देखेंगे, या उस पट्टी को अपने मुंह पर लगाकर कुछ देर के लिए चुप हो जाएंगे? फनतंत्र में आज नफरत की फैक्ट्री के इन्हीं जहरीले मजदूरों पर हम थोड़ी बातचीत करें। बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें लाकर चुनाव जीत चुकी है। नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने दोबारा प्रधानमंत्री बना दिया है। लगभग 40 सालों के बाद कोई पार्टी लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है। मगर यह सच्चाई अब भी कुछ लोगों की अक्ल के बंद दरवाजों के अंदर नहीं घुस रही है। नतीजे देखकर भी वो मुंह ऐसे बना रहे हैं जैसे दूध बोलकर किसी ने उन्हें फिनाइल पिला दिया हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने 5 सालों में इनटॉलरेंस से लेकर अवार्ड वापसी तक तिनका तिनका करके साजिशों का पहाड़ बनाया था। मगर चुनावी नतीजों ने एक झटके में लात मारकर उस पहाड़ को चकनाचूर कर दिया। तब से ये लोग अपना सिर दीवार में मारकर खुद को जख्मी कर रहे हैं, जमीन पर पटक पटक कर हाथों की चूड़ियां तोड़ रहे हैं, मुंह में तकिया लेकर अपने आंसू रोक रहे हैं। और कुछ तो इतने पागल हो गए हैं कि इन्हें देखकर इनकी गली के कुत्ते भी ये सोचकर साइड हो जाते हैं कि कहीं हमें ही ना काट लो। सच में यार, ये सोचकर मैं खुद परेशान हो जाता हूं कि ये लोग 5 साल तक जिंदा कैसे रहेंगे। इनके तर्कश में जितने जहर लगे तीर थे वो तो पहले ही ये चल चुके हैं। सारे अवार्ड वापस हो चुके हैं, हिंदू राष्ट्र का खतरा दिखाया जा चुका है, इनटॉलरेंस के कैसेट बज बज कर घिस चुके हैं, नोटबंदी और जीएसटी के आइटम नंबर फेल हो चुके हैं। अब अगले 5 साल ये छाती कूट गैंग, यस सही सुना आपने, छाती कूट गैंग क्या करेगी बॉस? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? क्या ये अगले 5 साल भी डिनायल मोड में जीते रहेंगे, या वाकई उन अच्छे कामों पर भी नजर डालेंगे जिनकी वजह से लोगों ने सरकार को दोबारा चुना है? मुझे पूरा भरोसा है अगर ये ढूंढेंगे तो इन्हें आयुष्मान भारत से लेकर किसान सम्मान निधि तक और गरीबों के मकान बनवाने से लेकर उज्ज्वला योजना तक ऐसे बहुत कुछ मिल जाएगा, बशर्ते वो दिल पर पड़ा पत्थर और अकल पर पड़ी पट्टी हटाकर इसे देखें तो। इन इंटेलेक्चुअल्स के बाद अब मैं बात करूंगा राजनीतिक पार्टियों की, उसमें भी सबसे पहले कांग्रेस है। हर कोई यही जानना चाह रहा है कि इतनी शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब क्या करेगी, और कितने चुनाव हारने के बाद उन्हें समझ में आएगा कि सिर्फ गांधी सरनेम दिखाकर वो एक डिफेक्टेड आइटम बाजार में नहीं बेच सकते। वो कब ये समझेगी कि लोग एक अयोग्य बेटे के मुंह से सिर्फ दादी और पापा की भावुक कहानियां सुनकर उसे नहीं चुन लेंगे। नेता तो लोग उन्हें पहले भी नहीं मानते थे, अब तो ये हाल हो गया कि उन पर बने चुटकुलों पर भी लोगों को हंसी नहीं आती। इतने मौके तो बीवियां भी अपने बेवफा पति को नहीं देती जितने मौके कांग्रेस पार्टी ने राहुल बाबा को दे दी। आखिर कब तक एक नादान अधेड़ का करियर सेट करने की जिद में सबसे पुरानी पार्टी उसके हाथों अपनी कब्र खुदवाती रहेगी? कब तक? आखिर उसे कब समझ में आएगा कि राहुल बाबा 3 इडियट्स के वो फरहान कुरैशी हैं जो बचपन से ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, मगर घर वालों ने उन्हें राजनीति की खानदानी दुकान के गल्ले पर बिठा दिया। अरे गल्ले पर बैठे लल्ले को इतने सालों बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी फोटो खिंचवाऊं या हाथियों के साथ फोटो खींचने बैंकॉक चला जाऊं। लल्ला परेशान है और इस बीच गल्ला कम होते होते 50 सीटों पर आ गया। विश्व रैया। ये तो बात हुई कांग्रेस की। इसी तरह जाति की राजनीति करने वाली सपा और बसपा जैसी पार्टियों ने भी कुछ न सीखने की कसम खा रखी है। उन्हें कब ये समझ में आएगा कि आज के जमाने में सिर्फ जाति के सहारे जीतने की उम्मीद करना कैंची चप्पल पहनकर एवरेस्ट चढ़ने जैसा है, स्मार्टफोन के जमाने में कोटी कीपैड यूज करने जैसा है। और बदलते वक्त की जरूरत को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका वही हाल हो जाएगा जो एक जमाने में नंबर 1 रही नोकिया कंपनी का हुआ। इसलिए सिर्फ जातीय गौरव और क्षेत्रीय अस्मिता की बड़ी बड़ी बात मत करो, नकल करने की छूट देकर युवाओं का दिल जीतने की कोशिश मत करो, खुद अपनी मूर्तियां बनवाने जैसे ओछे काम मत करो। अरे हो सके तो राष्ट्रीय मुद्दों पर, नेशनल मुद्दों पर अपना थोड़ा विजन लेकर आओ, गरीबी दूर करने को लेकर अपनी सोच बताओ, अपनी बातों में थोड़ा वजन लाओ, न कि जन्मदिन पर अपने वजन के बराबर का केक काटो। क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है कि बुआ और बबुआ टाइप के जुमलों से अखबारों की हेडलाइंस तो बन सकती है, सरकार नहीं बन सकती। सिद्धू जैसे बड़बोलों की नौटंकी पर जनता ताली तो बजा सकती है, मगर आपकी थाली में वोट नहीं देगी। ममता के लंपट हिंसा से चाहे कितना आतंक फैला सकते हो, मगर हिंसा लोगों को वोट डालने से डरा नहीं सकती। प्रियंका की नाक चाहे कितना अपनी दादी से मिलती हो, मगर ये उनके भाई की नाक कटने से नहीं रोक सकती। और स्मृति के पास भले ही येल की डिग्री ना हो, मगर अमेठी में उनकी जीत की स्मृति आपको 3rd डिग्री टॉर्चर की तरह तड़पाती रहेगी, बहुत तड़पाएगी।
स्मृति ईरानी। आखिर में मेरा देश के सभी छाती कूट पत्रकारों से, सही सुना आपने, छाती कूट पत्रकारों और पार्टियों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप अपने अंदर के जहर और नफरत को जनता की आवाज बताकर किसी एक आदमी को टारगेट मत करो, क्योंकि जिस जनता और देश की दुहाई देकर तुम 5 सालों से अपनी छाती कूट रहे थे, जिस आदमी का नाम ले लेकर तुम अपना मुंह लाल और स्क्रीनें काली कर रहे थे, उसी आदमी को उसी जनता ने पहले से ज्यादा सीटें देकर दोबारा कुर्सी पर बिठा दिया। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अकल पर पड़ी पट्टी को मुंह पर बांधें और कुछ वक्त के लिए चुप हो जाएं। आखिर कब तक नफरत की फैक्ट्री में ये दिहाड़ी मजदूरी करते रहेंगे यार?